श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेघला होती है उसे ब्रेवरी अवार्ड मिलता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही घर पर आती है बाजवा हाउस में सब लोग उसके सेलिब्रेशन के लिए और उसके वेलकम के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो आती है तो वो पूछती है कि ये सब किस लिए। तो यहाँ पर सिमरन जो होती है वो बोलती है कि अरे तुम्हें इतना अच्छा ब्रेवरी अवार्ड मिला है तो उसके लिए तो ये छोटी सी सेलिब्रेशन तो बनती ही है ना। तभी वहाँ पे शबनम आंटी को देखती तो शबनम आंटी जो होती हैं वो भी उसे ब्लेसिंग्स देती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा और ये तो मुझे लड्डू ने बताया था, तुम्हारे लड्डू चाचू ने बोला कि आज मेघला को ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं भी आऊँगी इस अवार्ड के सेलिब्रेशन में। तो फिर वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए आ गई। तो यहाँ पे हरमन जो होता है वो बोलता है कि ये भी इसको बोलना पड़ा तुम्हें, वो लड्डू खुद कुछ नहीं बोल पाया क्या। तो बोलता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है। तो फिर जो रणवीर होता है वो बोलता है कि अरे वाह, अभी से ही आप लड्डू चाचू की साइड ले रही हो। तो बोलता है कि हाँ तुम्हें ही बेइंतहा मोहब्बत करने का हक तुम्हें ही है क्या, सिर्फ हम भी करते हैं। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग खुश रहते हैं और यहाँ पे फिर गुरुजी के पास वो आती है आशीर्वाद लेने के लिए। गुरुजी को देखते ही तभी वो उसके पैर छूती है गुरुजी के, और गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देते हैं मेघला को। और मेघला को बोलते हैं कि देखा तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे सब तुम्हारे सामने आ रहा है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जोरावर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर वो उसकी तारीफ़ में हर चीज़ों को मतलब मेघला की तारीफ़ में बोलते हैं कि हमारी बहू इतना नाम रोशन करेगी। और तुम्हें तो बताया नहीं, वहाँ पे इतना अच्छा मेघला ने स्पीच दिया कि सब, और वहाँ पे कितने सारे लोग, सारे पॉलिटिशियन, पुलिस और मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग थे। तो ये सब देख के उससे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कमल और बलवीर भी जो होते हैं वो भी उसकी तारीफ़ में तारीफ़ करते हैं मेघला की कि हमारी अच्छा हुआ हमारे परिवार को इतनी सारी मुश्किलों से भगवान ने बहुत बार बार बचाया और फिर हम आज सब इकट्ठे साथ में हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो दादी जी होती हैं मेघला उनके आशीर्वाद लेने जाती है। तो मेघला को वो आशीर्वाद देती हैं और वो बोलती हैं कि तुम्हें एक बात बताना है मुझे मेघला, तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मेरी मौसी जी भी जो है वो फ़ौज में थी और उनको भी एक अवार्ड मिला था। तो घर में इतना अच्छा माहौल और सबको इतना प्राउड फील हो रहा था उनके ऊपर। तो आज सेम वही चीज़ हुआ है और मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, इवन हम सबको बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो ये सब देख के जो सुन के मेघला को भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो दादी जी होती हैं वो बोलती हैं कि आज से इस घर में सारी औरतों को एक अपने पंख खोल के जीने का मौका मिलेगा। आज तक सिर्फ आदमियों का शासन चलता है, पर अब नहीं, अब औरतों को जो चाहिए जो करना है वो अपने सपनों को खुल के जी सकती हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो हर एक जो भी ज़रूरत है वो कर रहेंगी और यहाँ पे सब साथ उनका देंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मेघला की वजह से सबको बोलती है, क्योंकि यहाँ पे मेघला की वजह से ही आज सबको इतना प्राउड फील हो रहा है। तभी वो बोलती है कि मेहर जो है उसको गाने के लिए वो छूट देती हैं, परमिशन देती हैं और कमल के लिए बोलती हैं कि तुम अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर देना। और फिर यहाँ पे मेघला के लिए भी वो बोलती हैं कि मेघला को जो चाहिए वो कर सकती है। और फिर वो सिमरन के लिए बोलती है कि सिमरन तू एक बहुत ही बड़ी जर्नलिस्ट बन और तुझे जो चाहिए वो करना है वो कर। और फिर ये सब देख के फिर सब खुश रहते हैं। और यहाँ पे कमल जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ दादी, हाँ माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा होगा। और फिर यहाँ पे जो बलवीर होते हैं वो कमल का साथ देने के लिए पूरी कोशिश करते, बोलते हैं कि हाँ अब मैं और कमल मिलके एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे और हम वहाँ पे हर तरीके के जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन देंगे। तो ये सब सुन के देख के जो बलवीर होता है वो भी बहुत खुश होता है। और यहाँ पे दादी जी जो होती हैं वो भी बहुत खुश होती हैं कि सबको वो फ्रीडम दे सकती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिमरन के लिए भी वो बोलते हैं। तो हरमन जो होता है वो बोलता है कि हाँ हरमन तुम्हें हरमन जो होता है वो बोलता है सिमरन को तुम्हें जैसा चाहिए, तुम्हें जितना भी वर्क आवर लगेगा, ओवर टाइम लगेगा, तो मैं तुम्हारे तरफ से सब हैंडल कर लूँगा यहाँ पे, तो तुम टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे हम ये सब देखते हैं। तभी जो
मेघला होती है, वो बोलती है कि आप लेकिन ये सब क्यों बोल रहे हैं दादी जी अभी। तो वो बोलती है कि मैंने एक जगह एक वीडियो देखी थी जिसमें लिखा था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो फिर मैंने तो अभी तक बहुत ही सब पे पाबंदियाँ लगाई हैं, तो फिर अब मैं मेरे पता नहीं कितने दिन बचे हैं, तो फिर क्यों ना मैं जाते जाते एक अच्छे काम करके जाऊँ। तो ये सब बोला और फिर उसके बाद वो सबको बुलाती है, अपने पास गले लगाती है और फिर शबनम को भी बुलाती है। तो शबनम को भी वो गले लगाती है, शबनम उसका पैर छूती है। और फिर यहाँ पे जोरावर जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत कोल्ड हार्टेड हूँ, पर मेरे अंदर एक रोमांटिक जोरावर भी है। तो फिर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पे वो पूछता है रणवीर से कि तो हो जाए। फिर वो बोलती है कि हाँ। तो फिर वो जोरावर जो होता है उसके लिए गाना गाता है और सब लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जोरावर के मुंह से गाना सुन के मेहर के लिए, तो मेहर भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे शर्म आती रहती है कि मम्मी जी के सामने ऐसे कैसे कर रहे हैं आप। पर वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और जो सिमरन परम और हरमन जो होते हैं वो भी उनको साथ देते रहते हैं। और यहाँ पे ये देखते हुए उनको बहुत अच्छा लगता है। तभी जो मेहर होती है वो बोलती है कि वहाँ पे स्पीच देते हुए जोरावर की आंखें बार बार नम हो जाती है। तो फिर हो जा रही थी जब मेघला स्पीच दे रही थी और मेघला को अवार्ड मिल रहा था। तो वो बोलती है मेघला के लिए फिर जोरावर बोलता है कि तुम्हें मैंने बताया था कि ये तुम्हें नहीं बोलना था, लेकिन तुम सबके सामने मेरी पोल खोल रही हो। तो सब लोग हंसने लगते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग खुश हो जाते हैं। और तभी वो लोग डांस करते रहते हैं। तो वहाँ पे सिद्धार्थ जो होते हैं वो आ जाते हैं। सिद्धार्थ को बहुत मतलब वो अवार्ड देने के लिए आते हैं, उनको गुरुजी ने बुलाया होता है। तो सिद्धार्थ जो होते हैं वो आके उन्हें अवार्ड देते हैं, फ्लावर्स देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं कि तुम्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ आया नहीं होता तब तो मुझे ये पता भी नहीं चलता कि ये बाजवा परिवार इतना टैलेंटेड भी है। तो फिर उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि तुम तो गायब ही हो गई थी। तो बोलती है कि हाँ थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने सब देखा था टीवी पे। और उसके बाद तुम ये बताओ कि तुम रिकॉर्ड कब से करना है तुम्हें एल्बम। तो फिर तुम रेडी भी हो कि नहीं। तो फिर यहाँ पे जो रणवीर होता है वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल वो रेडी है। तो सिद्धार्थ बोलता है कि लेकिन मुझे मेघला के मुँह से भी सुनना है कि मेघला इस चीज़ के लिए रेडी है। तो वो बोलती है कि हाँ सर मैं रेडी हूँ, कब से रिकॉर्ड करना है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, फाइनली वो इस चीज़ के लिए हाँ कर दी। फिर उसके बाद वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि अब तो मेघला की होल्डिंग्स भी लगेंगी और अब इसके गाने टीवी रिकॉर्ड टेप सब जगह आएगा। तो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे इस बात से सब बहुत खुश हो जाते हैं कि मेघला को इतना बड़ा अभी मतलब अब वो एल्बम रिकॉर्ड करेगी। और सब लोग इस बात से बहुत खुश रहते हैं। और यहाँ पे सिद्धार्थ जो होते हैं वो उसके साथ एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए सब टाइम्स वगैरह ले लेते हैं कि कब से क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो वो चीज़ें अब स्टार्ट हो जाएगी। और फिर इसके बाद वो उसे बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। फिर सब लोग खुश रहते हैं। और यहाँ पे सिद्धार्थ जो होते हैं बोलते हैं ठीक है, तो फिर मैं अभी चलता हूँ। तो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे मेघला को रणवीर जो होते हैं हक करके उसे प्राउड फील करने के लिए बोलते हैं कि मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो सिद्धार्थ चले जाते हैं और पूरा परिवार जो होता है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाता है और सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुश रहते हैं। तो आज इस एपिसोड का शुरुआत एपिसोड कैसा लगा तो बताइएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर अब आपकी कोई दूसरी नई फेवरेट सीरियल हो तो उसका कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि अब नेक्स्ट अपडेट में उसी सीरियल का दूंगी जो आपको पसंद होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए धमाकेदार सीरियल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।